रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पवन दूत का, जो कि क्लास 12 हिंदी में काव्य संकलन में है। और जिन लोगों ने, चाहे वो साहित्य वाले हों या सामान्य हिंदी वाले, सभी को ये पाठ पढ़ना है, सभी के सिलेबस में है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनें, समझें और याद करें। आशा करता हूँ आप हिंदी में 99% नंबर लेके आएंगे अगर आप सभी वीडियो देखेंगे तो। बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली। यहाँ पर राधा जी और पवन दूत का, पवन माने वायु, जो राधा जी हैं वह वायु को, पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। श्री कृष्ण मथुरा जा चुके होते हैं राधा जी को छोड़कर, तो उनकी जो विरह व्यथा है, विरह से व्याकुल राधा जी हैं, वह दुखी होकर के राधा से कहती हैं, पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम जाओ और जाकर के श्री कृष्ण से ये संदेशा दे देना। तो क्या कहती हैं? बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। राधा जी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। और कैसी बैठी हुई थी? खिन्ना, खिन्ना माने होता है छात्रों दुखी। वह दुखी बैठी हुई थी और उनके नेत्रों से आंसू आ रहे थे। एक दिन राधा जी घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से द्रग युगल, युगल माने दोनों और द्रग माने नेत्र, उनके दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। और वह धरा को, धरा किसे कहते हैं छात्रों? धरा का अर्थ होता है भूमि, धरातल। वह पृथ्वी को गीला कर रहे थे। जो राधा जी के नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, वह धारा पृथ्वी की धारा को, पृथ्वी को गीला कर रहे थे, भूमि को। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय उसी महल में, सदन का अर्थ होता है छात्रों महल, उसी समय महल में धीरे से प्रातः वाली, जो प्रातःकालीन वायु होती है, सुंदर वायु होती है, सुपवन, सु का अर्थ होता है अच्छा और पवन माने वायु, जो प्रातःकालीन वाली सुबह की अच्छी हवा होती है, वह वातायनों से आई। वातायनों का अर्थ होता है छात्रों खिड़की। जो खिड़की लगी हुई होती हैं घर में, उसी को वातायनों कहते हैं। तो वह राधा जी के घर में जो खिड़की थी, उनके माध्यम से होकर आई धीरे से। और कैसे? पुष्पों की अच्छी सुगंध को साथ लेकर वह घर में प्रवेश किया उसने। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली शाद खुश से श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कल सुते हुई काल की क्रूरता से। संतापों को, और संताप का अर्थ होता है दुख, और विपुल माने बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हुए देख करके जो राधा जी थी, वह दुखी मन से बोली। किससे? पवन से। धीरे से बोली, दुख के साथ। सा दुख माने दुख के साथ। श्रीमती राधिकायों, श्रीमती जो राधिका जी थी, जो थी, वह पवन से बोली। क्या बोली? कि प्यारी प्रातः, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। हे प्रातःकालीन वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही है?
क्यों मुझे इतना सता रही है तू? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या भाग ने तुझे भी कलुषित किया है, दूषित किया है? अर्थात मेरा समय, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। इसी वजह से मैं विरह से पीड़ित हूँ और इस महल में अकेली हूँ। क्या तुझ पर ही भी काल ने प्रहार किया है? क्या तू भी काल से प्रभावित हुई है, समय की मारी हुई है, जो तू भी मुझे सता रही है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। राधा जी कहती हैं मेरे प्यारे कौन? श्री कृष्ण। कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं वह कैसे हैं? एक नए, नव माने नए, जलद माने बादल, कंज से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। तो मेरे जो श्री कृष्ण हैं वह कमल के समान और बादल के टुकड़े के समान उनका शरीर है। बादल, नए बादल के समान शरीर है, श्यामल कलर का। तो वह जाके आए ना मधुबन से, जब से वह मथुरा गए हैं, मधुबन माने होता है मथुरा, तो वह जब से मथुरा गए हैं वह तब से वापस नहीं आए हैं और ना भेजा संदेशा। और उन्होंने किसी भी प्रकार का मुझे संदेशा भी नहीं भेजा है। कोई खत, लेटर, पत्र इत्यादि मेरे पास नहीं भेजा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जिसके कारण मैं रो रो के अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह व्यथा से पीड़ित होकर के बावली हो रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। रो रो के मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि मैं अपने प्रियतम से बिछुड़ चुकी हूँ। और जाके मेरी शब्द कथा श्याम को तू सुना दे। हे राधा, हे प्रातःकालीन वाली सुंदर वायु, तू जा और जा कर के मेरे प्रियतम जो श्री श्याम हैं, श्री कृष्ण हैं, उनको जाकर मेरी सारी दुख की कहानी तू जा कर के सुना दे, बता दे कि किस प्रकार मैं यहाँ पर भय से पीड़ित हूँ, तड़प रही हूँ। अब आगे राधा जी क्या कहती हैं? ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाना विश्राम लेना। राधा जी कहती हैं कि जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके, मेरा भवन, मेरे घर को तज माने त्याग कर, छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा? शोभा वाली, बहुत ही अच्छी अच्छी शोभा वाली, सुख प्रदान करने वाली तुझे मंजू कुंजे मिलेंगी, सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और उनकी जो छाया होगी वह बहुत प्यारी होगी, बहुत ही मधुर स्वर होगा, उनका जो ध्वनि निकलेगी उनसे वह भी बहुत ही मधुर होगी। कुंजे मिलेंगी, मोह, स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और उनसे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी, निकलती होगी, वह तुझे मोहित करने वाली होगी। तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाना विश्राम लेना। फिर भी तुझसे प्रार्थना है, विनती है, अनुग्रह है, निवेदन है कि मेरा दुख देख लेना तू, और तू वहाँ पर जाकर के विश्राम मत कर लेना। वहाँ पर जाकर तू ठहर मत जाना, मोहित मत हो जाना। उन प्यारी सुंदर लताओं को देखकर तू उनके प्रति आसक्त मत हो जाना। थोड़ा आगे सरसरब का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। राधा जी कहती हैं कि जैसे ही थोड़ी सी आगे तू और बढ़ेगी तो तुझे क्या मिलेगा? बहुत ही सुंदर सरस रस से युक्त ध्वनि वाला धाम मिलेगा, अच्छे पुष्पों वाला रब का धाम। तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पुष्प होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत अच्छी अच्छी उसकी लताएं होंगी अधिक मात्रा में,
और वह भी बहुत सौंदर्यशाली होंगी। उनका सौंदर्य कैसा होगा, तुझे आकर्षित करेगा अपनी ओर, और प्यारा परंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और जैसे ही थोड़ी सी तू और आगे बढ़ेगी तो तुझे वृंदावन दिखाई देगा, वृंदावन मिलेगा। और वह कैसा होगा, बहुत ही प्यारा होगा, मन को मोहित करने वाला होगा, मुग्धकारी माने मोहित करने वाला। और आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। तू आना और चले जाना, उस वन से होकर के तू जाना और लौट के चली आना, लेकिन मोह माया ना होना। वहाँ पर जाकर तू मोहित मत हो जाना, ठहर मत जाना, आसक्त मत हो जाना। क्योंकि तुझे जो भी चीज़ रास्ते में मिलेंगी अपनी ओर आकर्षित करने वाली मिलेंगी। इसलिए तू मेरे दुख को देखना, मेरी पीड़ा को समझना, और जाकर के निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, लक्ष्य की तरह। वहाँ पर बिल्कुल भी मत ठहरना। धन्यवाद दोस्तों, आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ाऊँगा अगले का।